तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ा, चाहे वो इंटीजर्स थे, चाहे नेचुरल नंबर थे, चाहे होल नंबर थे, है ना, वो क्या थे? वो नंबर थे विदाउट डेसिमल। अब हम जो करेंगे, अब जो हमने नंबर्स के बारे में पढ़ना है वो आएंगे अब विद डेसिमल नंबर्स। ठीक है, मीन टू से दैट कि जैसे अगर मैं 5/4 इसको अगर डिवाइड करूं तो आंसर आएगा मेरा 1.25। कितना आंसर आएगा? 1.25। ठीक है, मतलब यहां पर डिवाइड खत्म हो जाएगी, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह की जो डिवाइड होती है, जो डेसिमल की डिवाइड जिसमें पूरा पूरा कंप्लीट आंसर आ जाता है, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मतलब शांत, मतलब कहीं ना कहीं वो एंड हो जाता है उसका। ठीक है, सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेटिंग नहीं होती, वो चलती ही रहती है आगे। एग्जांपल, जैसे 20 को आप 3 से डिवाइड कराओगे तो ये 6.666 बार बार आता रहेगा, ये कभी एंड नहीं होगा, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, थर्ड वन इज 22/7। ये हमारे जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसको आप अगर 22 को 7 से डिवाइड करो तो आंसर आता है 3.142857। इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया है, क्यों? क्योंकि 7 तक तो डिवाइड होता है, 7 के बाद फिर से 142857 आ जाता है। ये आप डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, तो इजी से डिवाइड है, तो मुझे लगता है कि आप ये नहीं कर पाओगे, तो ये आप एक बार डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, तो जब 22/7 को आप डिवाइड करोगे तो 7 के बाद फिर से हमारा 1 आ जाएगा और यही चीज रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज दैट क्लियर? और हिंदी में इसे बोलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत मतलब इसका कोई एंड नहीं है, और आवर्ती ये बार बार रिपीट होती जा रही है। इतना क्लियर है आप सबको? ठीक है, तो स्टूडेंट इन्हीं के बेस पर इन नंबर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर मींस परिमेय संख्याएं और इररेशनल नंबर मींस अपरिमेय संख्याएं। अब पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। उसके लिए मैं सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन पर आता हूं। जैसे 5/4 इसको डिवाइड करने पर आया मेरा 1.25, टर्मिनेटिंग थी। तो जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो किसके अंडर आती है? उन्हें हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, और जितनी भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं, ये क्या होती हैं? इररेशनल अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, वो कैसे? देखिए जरा, रैशनल नंबर एक्चुअल में होते क्या है? The number which can be expressed into fraction form. Fractional forms mean p upon q, where q does not equal to 0. ऐसी संख्याएं जो p बटे q जो भिन्न के रूप में प्रदर्शित की जा सके और जो जिनका हर 0 के बराबर ना हो, वो होती है हमारी रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। कैसे? लाइकवाइज p upon q, ये फॉर्म होती है रैशनल नंबर की, और इसमें एक कंडीशन होती है क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो इसमें जो डिनोमिनेटर होता है 0 के इक्वल नहीं होता। अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो ये सारा क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। क्लियर है? तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर आर द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p upon q where q does not equal to 0। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके और जिसमें q 0 के बराबर ना। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं। अब जैसे मान लो ये √16 है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो √16 है, ये रैशनल है इररेशनल है? ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका परफेक्ट अंडर रूट निकलता है 4, और अगर 4 के अपॉन में यदि हम 1 लगा दें, अगर 4 के अपॉन में 1 लगा दें तो ये क्या बन गया? p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, तो ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। लाइकवाइज मैं बात करूं √2, तो ये √2 इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता,
तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतने क्लियर है आप सभी को? ठीक।